आज हम सीटेट के मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके कितने प्रश्न सही गए। हमारा पहला प्रश्न है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है समस्या समाधान क्षमता विकसित करना। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित गणित शिक्षण में क्या अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भयमुक्त वातावरण। हमारा प्रश्न है तीसरा, रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो शिक्षक की भूमिका होती है एक मार्गदर्शक की। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर गणित सिखाने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो प्राथमिक स्तर पर गणित सिखाने का सर्वोत्तम तरीका है गणित आधारित शिक्षण। प्रश्न नंबर 5, गणित में गलती को कैसे देखा जाता है? तो गणित में गलती को देखा जाता है सीखने के अवसर के रूप में। बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, गणित में समस्या समाधान का पहला चरण क्या है? तो गणित में समस्या समाधान का जो पहला चरण है वो है समस्या को समझना। पहले समस्या को समझा जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा गणितीय कौशल है? तो निम्न में से कौन सा गणितीय कौशल है? तो तर्क शक्ति हमारा गणितीय कौशल है। तर्क शक्ति हमारा गणितीय कौशल है। प्रश्न नंबर 8, गणित में भाषा की भूमिका क्या है? तो गणित में भाषा की भूमिका है महत्वपूर्ण। प्रश्न नंबर 9, बच्चे गणित से डरते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रटंत शिक्षण। अगर रटंत शिक्षण होगा तो इसलिए बच्चे उससे डरेंगे क्योंकि उनके समझ में नहीं आएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 10, गणित में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो गणित में मूल्यांकन का उद्देश्य है सीखने में सुधार। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा शिक्षण सहायक गणित के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। प्रश्न नंबर 12, गणित में अन्वेषण विधि का अर्थ है? तो गणित में अन्वेषण विधि का अर्थ होता है स्वयं खोज करना, अन्वेषण का मतलब। प्रश्न नंबर 13, गणित में अवधारणा निर्माण का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदाहरण, अनुभव, अवधारणा। बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14, गणित में खेलों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो गणित में खेलों का उपयोग किया जाता है रुचि बढ़ाने के लिए। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15, गणित में अमूर्त से मूर्त की ओर जाना चाहिए या मूर्त से अमूर्त? तो हमको कैसे चलना चाहिए गणित में? हमको चलना चाहिए मूर्त से अमूर्त की तरफ। पहले वस्तुओं की पहचान हो और फिर उसके बाद बताया जाए कि ऐसा मानो वैसा मानो। ठीक है, तो मूर्त से अमूर्त की तरफ। प्रश्न 16, सीटेट के अनुसार गणित शिक्षक को क्या होना चाहिए? तो गणित शिक्षक को होना चाहिए सहायक, बच्चे की सहायता करने वाला। प्रश्न 17, गणित में सहकर्मी अधिगम का अर्थ है? तो सहकर्मी अधिगम का अर्थ होता है छात्र छात्र सीखे। बच्चा और बच्चा, जैसे बच्चे और बच्चे बैठ के क्या करें, आपस में सीखें। प्रश्न नंबर 18, गणित में खुली समस्या का लाभ क्या है? तो गणित में खुली समस्या का लाभ क्या है? अनेक समाधान। प्रश्न नंबर 19, गणितीय तर्क का विकास किससे होता है? तो गणितीय तर्क का विकास अभ्यास, प्रश्न पूछने और चर्चा करने, मतलब इन सभी से होता है। ये इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो गणितीय प्रक्रिया कौन सी नहीं है इनमें से? तो कल्पना जो है वो गणितीय प्रक्रिया नहीं है। प्रश्न नंबर 21, प्राथमिक कक्षाओं में गणित पढ़ाते समय किस पर जोर होना चाहिए? तो प्राथमिक कक्षाओं में गणित पढ़ाते समय हमें समझ पर जोर देना चाहिए। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गणित में वास्तविक जीवन के उदाहरण क्यों दिए जाते हैं? तो गणित में वास्तविक जीवन के उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि बच्चे की जो समझ है वो कैसी बन जाए, आसान बन जाए। तो समझ आसान करने के लिए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23,
निम्न में से कौन-सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का भाग है? तो अवलोकन जो है वो सीसीई का भाग है। प्रश्न नंबर 24 गणित में भाषाई त्रुटि का अर्थ है। तो गणित में भाषाई त्रुटि का अर्थ है प्रश्न समझने में गलती। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, बच्चों में गणितीय डर दूर करने के लिए क्या करें? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। ये इस वीडियो के 25 क्वेश्चन थे और 25 क्वेश्चन हम अगले पार्ट में लेकर आएँगे। 26 से लेके 50 तक क्वेश्चन हम अगले पार्ट में लेकर आएँगे। हमें वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।